दोस्तों, इस समय हम महाराष्ट्र के नागपुर में हैं और नागपुर वह स्थल है जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब ने संघर्ष किया था और कहे कि उनकी ये क्रांति भूमि है नागपुर। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थल है अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है। और आज हम यहाँ आए हैं, अंबेडकर जयंती, बाबा साहब की जयंती नागपुर के लोग किस तरीके से मनाते हैं उसे हम देखने के लिए आए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं संविधान चौक पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग सुबह से लेकर, और मेरी जानकारी में कल रात से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं। किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होता है, यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं। कुछ लोग हमें यहाँ मिले। मैडम, सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम बता दीजिए और उसके बाद आप लोग कब आए और कैसा क्या है कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम श्वेता वीरेंद्र अंबादे है और हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं संविधान दिन, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए। और हम लोग हर कार्यकर्ता की तरह यहाँ पे काम करते हैं समाज सेवा करने के लिए। कब से लोग आना चालू कर? लोग तो कल से ही उत्सुक है। कल रात से 9 बजे से यहाँ पे जमशम जमा है और आज सुबह से ही यहाँ पे लोग जमा है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। जय भीम, नवोबुद्धाय। मेरा नाम तुषार रमेश सहारे है। मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ, स्नेहदीप बहुउद्देशीय संस्था। प्रथमतः मैं सभी को अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी को अभिवादन करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निमित्त उनको बहुत बहुत शुभेच्छा। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसका उद्देश्य क्या है और क्या आपको लगता है कि आज के इस परिवेश में आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं पूरा करने में? उद्देश्य तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिखा संगठित व संघर्ष करा। तो उसी के बेसिस पर हम जो अपने डाइवर्स एरिया होते हैं, स्लम एरियाज़, उसमें हम अपना योगदान देते हैं। सभी वर्किंग प्रोफेशन है जो हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित है जैसी, तो सभी अपना कीमती समय में से समय निकाल कर देते हैं। जैसे कि गाना आया है शिंदे जी का की शिकले सवरले समाजा विसरले माय काड़ी काड़ा यांची अक्कल एका काड़ी मधी। तो जो अपना उसका मतलब क्या है? उसका तो जो अपना जो सीखा हुआ समाज है, जो संगठित है, वो अपना जो ज्ञान रहता है अपने तक ही रखता है और एजुकेट होने के बाद वो क्या करता है, जॉब पर लगता है। उसके बाद जो वो अपना समाज को भूल जाता है। तो उसने वो ना करते हुए जो जिनको उसकी इसेंशियल है, नीड है, उस तक वहाँ पर पहुँचाना चाहिए। अब वो तो नहीं आ सकते अपने तरफ, क्योंकि तो उनको पता है कि अपने को 2 टाइम की रोटी कमाना है, खाना है और जगना है। पर उनको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नहीं पता, राइट टू प्राइवेसी नहीं पता, जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक वो उनको नॉलेज नहीं है। तो वो जो संगठित समाज है वो अपने को उनको वहाँ तक जाकर अपने को उनको करना चाहिए। और जैसा नहीं कि हम डॉक्टर साहब अम्बेडकर जयंती, शिवाजी महाराज जितने भी अपने महापुरुष हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, सम्राट अशोक जयंती, उनके जो विचारधाराएं हैं वो सब लेकर हमारा संगठन जो स्लम एरियाज़ है वहाँ पर जाकर उनके विचारधारा के बेस पर काम करता है। चलिए, मैं आपसे बात करूँगा। सर, आपका नाम क्या है? प्रतीक वासनिक। प्रतीक जी, आज बाबा साहब की जयंती है, 133वीं जयंती है ना। इस अवसर पर आप पूरे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा युवाओं को एक ही संदेश है कि आप जिस भी फील्ड में रहो, आप अपने समाज के लिए कुछ करते रहो। हम यहाँ पे जो जयंती मना रहे हैं, उस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन पूरे अपने समाज के लिए सभी पूरे बहुजनों के लिए दे दिया है। तो मेरा यही है कि उसका हम कुछ अपने तरफ से जो हो सकता है 1%, 2%, 3% हम अपने समाज को रिटर्न कर सकें, यही मेरा संदेश है। और आप सभी को मेरा इस जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। चलिए, आप अपना संदेश, जैसे इन्होंने बताया कि सारे लोग मतलब शिक्षित बने, संगठित बने, ये बात सारे लोग कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की जयंती को हम सही तरीके से मनाएं? बाबा साहब की जयंती जिंदाबाद के नारे लगाकर मनाना क्या उचित है या डीजे में डांस करना उचित है? आपकी नज़र में बाबा साहब की जयंती सार्थक या सफल कब होगी? मेरा नाम प्रशिक वानखेड़े है। जैसा आपने पूछा कि नाच कर या डीजे बजाकर बाबा साहब की जयंती सार्थक होगी क्या, तो वैसा ये आनंदोत्सव है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर खुशी मनाना है तो डीजे लगा के आप नाचिए भी, लेकिन केवल डीजे नहीं लगाना है। साथ ही साथ जो हमारे जितने बहुजन महापुरुष हैं उनकी जब जयंती आती है, स्मृति दिन आते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस आते हैं,
तब उनके विचारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हमें करना है। उनके द्वारा किताबें जैसे बाबा साहब के वॉल्यूम लिखे हुए हैं, महात्मा फुले की किताबें, उसका हमको पठन करना है। और जो बस्तियाँ हैं या आने वाली पीढ़ी है उसका हमको उतना प्रचार प्रसार करना है। एक किताब का माध्यम हो सकता है, नाटक का माध्यम हो सकता है, संगीत का माध्यम हो सकता है, मनोरंजन के माध्यम से भी हो। कि बाबा साहब का जो आंदोलन है महाराष्ट्र में खास कर, और उस वामन दादा कर्डक ने जो किया हुआ है, और घर घर में गांव-गांव में बाबा साहब का मिशन पहुंचाने का काम हमारे समाज के गायकों ने किया हुआ है। उसके बाद भारत के अन्य कोनों में भी गायकों ने किया हुआ है। तो केवल नाच कर या गाकर नहीं, बाबा साहब के विचारों को पढ़कर या भाषण के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर अगर ये जयंती मनाई गई तो ही असल में सार्थक होगी। बाबा साहब के जितने भी किताबें हैं उसका अगर हम कह सकते हैं बाबा साहब 18-18 घंटे पढ़ते थे, तो हम ये भी एक ऐसी संकल्पना कर सकते हैं जो कि हमारा संगठन इस साल करने वाला। आप 18 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए। बाबा साहब की कोई छोटी सी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, या बुद्ध एंड धम्म का कोई एक चैप्टर पढ़िए, महात्मा फुले की गुलामगिरी पढ़िए, शेतकऱ्याचा असूड पढ़िए, या अन्य हमारे जो जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन से संबंधित किताबें पढ़िए। साथ ही साथ आप छोटे बच्चों को शामिल अगर करना है तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन, उनके भाषण, यानी इस जयंती के माध्यम से जो हमारे बच्चे जिन्हें स्टेज तक नहीं मिलता उनको आप स्टेज दीजिए, उनको तैयार कीजिए। हमारा ये दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जैसा हम दूसरों से हमने कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर हम देख रहे हैं कि जो दूसरी ताकतें वो बहुत ज़्यादा तैयार है, तो हमारे बच्चे कम से कम हमारे महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि हमें पता है पिक्चर के माध्यम से या स्कूल के माध्यम से हमारा इतिहास कहीं भी किसी द्वारा बताया नहीं जाने वाला है। तो ये हमारा ही दायित्व है, समाज का दायित्व है, युवाओं का दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में सारी जानकारी है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब या हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं उनके संघर्षों के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपने जिस तरीके से बताया कि जो कुछ किताबें बाबा साहब ने लिखी हैं वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप कहाँ से वैसे? नागपुर से। नागपुर से। क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती? आज जो बाबा साहब की जयंती है बहुत खुशी का दिन है, और खुशी के दिन में कुछ बाबा साहब ने जो समाज के लिए कुछ बताए हैं वो समाज के बारे में लोगों ने समझना चाहिए। बाबा साहब ने जो समाज के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी दे दी है, तो वो लोगों ने वो हिसाब से चलना चाहिए। और आगे की जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी ने ये चीज़ों को, बाबा साहब की जो कुछ जो चीज़ें हैं वो बातों को समझ के वो आगे चलना चाहिए, तो आगे पीढ़ी का उनका भविष्य अच्छा है। ये डांस वगैरह से इससे उससे कुछ होने वाला नहीं है, नाचना करना ये करना। बाबा साहब ने बोला था कि डांस करो ये करो, बस मैं तुमको जो रास्ता दिखा रहा हूँ रास्ते के आगे में तुम चलो तो तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। बस इतना बोलना। जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।